नाज़रीन, अफगान तालिबान की मरकजी लीडरशिप के दरमियान मौजूद लड़ाई और इख्तलाफात की रास फाश हो चुकी है। नाज़रीन, इख्तलाफात का पर्दा चाक होने के बाद ये वाज़ेह हुआ कि अफगान तालिबान इस वक्त अमली तौर पर दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। और नाज़रीन, अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की एक ऑडियो भी लीक हो चुकी है, जिसके बाद ये कोराम बर्पा हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 15 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, हमने अपने मुतादिद व्लॉग्स में ये तज़किरा कर चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वहीं साथ साथ अफगान तालिबान के अंदर भी दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक कंदहार ग्रुप और दूसरा हक्कानी ग्रुप। नाज़रीन, अब ये दोनों ग्रुपों के दरमियान जो इख्तिलाफात जो मौजूद थे, वो अब लड़ाई की शक्ल में सामने आने के बाद है। अब पूरी दुनिया इससे आगाह हो चुकी है कि अफगान तालिबान के दरमियान कंदहार ग्रुप और काबुल ग्रुप जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ सामने आ चुका है। और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं अफगान तालिबान के, उनके मुतादिद फैसलों से इस वक्त काबुल जो ग्रुप है, जिसमें हक्कानी ग्रुप, बहुत ज्यादा उनसे नाला दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इस वक्त बरतानी नशरियाती इदारे BBC की जानिब से हालिया एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की BBC के बकौल एक ऑडियो क्लिप जो हैं वो लीक हो चुकी हैं, जिस पर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को मुतनब्बे करते हुए सुना जा सकता है और कहा जा रहा है कि अंदरूनी ये जो लड़ाई है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आप दूर नहीं कर रहे हैं, इन इख्तिलाफ़ात की वजह से उनको ये मुतनब्बे किया जा रहा है कि इस्लामी अमारात का खात्मा हो सकता है, जो हम अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में जिक्र भी कर चुके हैं। ये इनको वार्न किया गया सुप्रीम लीडर को कि हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से, जिस पर आप इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर उस पर ताउन करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी वजह से इस्लामी अमारात का खात्मा हो सकता है। और नाज़रीन, BBC के मुताबिक अफगान तालिबान की जो क़यादत है वो वाज़ेह तौर पर दो धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि इसमें एक कंदहार ग्रुप, जिसकी क़यादत हैबतुल्लाह अखुंज़ादा कर रहे हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं अफगान तालिबान के, उनके हाथ में है, जो इंतहाई एक सख्त गिर इस्लामी अमारात के कायल है। ये BBC का कहना है और उनका कहना है कि इनका तस्वुर एक ऐसे निज़ाम का है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का, कि वो जदीद दुनिया से बिल्कुल ही कटा रहना चाहते हैं और जहां मजहबी शख्सियात को के ज़रिए माशरे पर मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल कायम रखना चाहते हैं। और इस दड़े में ख़वातीन की तालीम और उनकी मुलाज़मत के हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाता है। आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाई, फिर उसके बाद जो जॉब करने वाली ख़वातीन थी उनको जॉब करने से रोका गया, और उसके बाद इंटरनेट के हवाले से भी उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए, इंटरनेट की बंदिश के लिए भी इक़दामात पर उन्होंने फौरी तौर पर जो है खतरा करार दे दिया था कि ये इस्लामी इक़दार के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये उनकी जानिब से कहा गया था। फिर अखुंज़ादा ने कंदहार को अपनी ताकत का ये मरकज़ वो बना चुके हैं और मरकज़ बनाने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस और असले की तक़सीम जैसे बड़े आम फैसले भी वो काबुल से अपने हाथ में ले चुके हैं। यानी वो काबुल को अमली तौर पर इसको बिल्कुल ही इख्तियारात से खाली करवाने के बाद वो कंदहार को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जहां हर मर्जी का फैसला अपनी हिसाब से थोपते हैं, जिस पर वो काबुल को एतमाद भी नहीं लेते हैं। यानी मरकजी कई अहम रहनुमाओं को ये एतमाद में ही नहीं लेते हैं और बल्कि कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरीके से वो इर्रेलेवेंट बनाना चाहते हैं। अब नाज़रीन, इसके मुताबिक BBC के मुताबिक इसके बरअक्स काबुल में मौजूद निस्बत जो दड़ है, जिसमें इस सिराजुद्दीन हक्कानी हैं और दीगर, जिसमें बिलखुसूस वज़ीर दिफा हैं मुल्ला याकूब और नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरादर जो हैं, ये वो लोग हैं जो इस वक्त काबुल में हैं और इनकी ज़्यादातर वो जिद्दत को पसंद भी करते हैं, इंटरनेट की बहाली भी चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी करना चाहते हैं और किसी हद तक वो ख़वातीन की तालीम के लिए भी सॉफ्ट कार्नर रखते हैं बनिस्बत हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के। और कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त काबुल जो ग्रुप है, जो सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला का जो ग्रुप है, ये चाहता है कि हम एक ऐसी अमारात कायम करें, इसको आगे लेके बढ़े, जो इस्लामी दीगर ममालिक की तरह जो हैं फ़हाल है। वो ऐसी एक अपनी रियासत को आगे चलाना चाहते हैं, जिस तरह
कतर है, जिस तरीके से यूएई है, जिस तरीके से सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तुर्की है, इस तरह वो एक मुल्क के तौर पर लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो हैं वो बिल्कुल ही इंतहाई वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में टेक्नोलॉजी से दूर ख़वातीन की तालीम के पर पाबंदी, जॉब पर पाबंदी, इस तरह की एक वो हुकूमत चलाना चाहते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का किरदार वक्त के साथ नुमायां तौर पर बदल चुका है। ये अफगान तालिबान का भी मौक़िफ़ है और बीबीसी ने भी ये रिपोर्ट किया है। कहा जा रहा है कि 2016 में इन्हें एक मज़हबी आलिम के तौर पर समझा जाता था कि जो मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान अफगान तालिबान के मौजूद इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करवा कर वो मरकज़ पर जो हैं सबको मुत्तफ़िक करवाने के लिए कोशिश करते हुए इस तरह का एक आलिम वो समझते थे। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो एक आमिर हुक्मरान बन के सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है ज़राए का हवाला देते हुए कि वो मुख्तलिफ इजलासों में कम ही बोलते हैं, अवाम में अपना चेहरा छुपाते हैं। उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला बरादर जैसे बाअसर रहनुमाओं को आहिस्ता-आहिस्ता इख्तियारात से वो महरूम कर चुके हैं और ख़वातीन की तालीम जैसे अहम फ़ैसले वो काबुल में काबीना की मर्ज़ी के बगैर अपनी हिसाब से वो थोप चुके हैं। और दूसरी जानिब रिपोर्ट के मुताबिक कि काबुल की क़यादत अपनी अवामी तौर पर जो हैं शबीह बेहतर बनाने की वो कोशिश तेज़ कर चुके हैं और ख़ास तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी जो कभी FBI के मतलूब अफराद की फ़हरिस्त में शामिल होते थे, जो अब 2024 से वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स में और फिर इंटरव्यूज़ देते हुए वो नज़र आते हैं और वो सोशल मीडिया में भी फ़हाल नज़र आते हैं और फ़हाल आने की कोशिश मज़ीद केस भी कर चुके हैं, फ़हाल नज़र आने के लिए और फिर साथ-साथ वो लोगों के यानी अफ़गान तालिबान और बिलख़ुसूस नौजवानों के दिलों में स्पेस बनाने की भी वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो हैं सितंबर 2026 में उस वक़्त फ़ैसला कुन मरहले पर पहुँच चुके जब कंदहार से मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और फ़ोन सर्विस बंद करने का हुक्म जारी किया जा चुका था। नाज़रीन, हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो है वो गैर इस्लामी मवाद का ज़रिया समझते हैं इंटरनेट को और फिर वो चाहते हैं कि इसमें ये नाकाबिल कबूल है और वो हुक्मरानी, तिजारत, असर रसूख का बड़ा ज़रिया इंटरनेट पर वो इन्हिसार नहीं करना चाहते हैं ये कंदहार ग्रुप का। और बल्कि इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अब्दुल गनी बरादर इससे कबल कंदहार जाकर सुप्रीम लीडर को ये आगाह कर चुके थे कि ये जो आप फैसले कर रहे हैं ये खबरदार किया गया था कि इससे हुकूमत को खतरा पहुंच सकता है, लेकिन उन्होंने इसको मानने से साफ इनकार किया। फिर 29 सितंबर को इंटरनेट की सर्विस जो है वो बंद की गई। बाद में वो एक गैर मामूली तरीके से इसको बहाल भी करवाया जा चुका है। अब माहिरीन का इस पे ये कहना है नाज़रीन कि काबुल ग्रुप जो हैं वो लड़कियों के जो पाबंदी है तालीम पर, उस मामलात पर भी खुल के वो इससे सुप्रीम लीडर के हुक्म पर जो है उन्होंने कोई बात तो खैर नहीं की है, इंटरनेट की बंदिश पर भी उस तरीके से बात तो खुल के नहीं की है, लेकिन खामोशी से वो इस पर सख्त अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। जो आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो रहा है कि ये इख्तिलाफ़ात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते हुए अमारात इस्लामी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बन सकता है। और बिलख़ुसूस इस वक़्त सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अपने स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उसकी पूरी कोशिश है और इसी वाले से मुतअद्दिद बार वो ज़िक्र भी कर चुके हैं और अपनी हुकूमत यानी अमारात इस्लामी को लाहक खतरात का भी तज़किरा कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है वो मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होती हुई दिखाई दे रही है, जो आने वाले दिनों में वो अपने मुल्क के अंदर अपनी सर्वाइवल की जंग अब लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।